अपराध। अपराध को कहां पर डिफाइन किया गया है? अपराध को कहां पर डिफाइन किया गया है अभी वर्तमान में? 2Q में। कहां पर डिफाइन किया गया है? 2Q में ऑफेंस को, अपराध को वर्तमान में डिफाइन किया गया है। 2Q में देखो तो वहां पे लिखा हुआ है ऑफेंस की डेफिनेशन कि ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त विधि में दंडनीय है। तो ऑफेंस की परिभाषा यहां पे क्या है? ऑफेंस की परिभाषा यहां पे क्या है कि कार्य या लोप, ठीक है ना, कार्य या लोप जो तत्समय 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 सर हाँ सर विधि द्वारा। बोर्ड थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। क्लियर नहीं दिख रहा है? जी सर। अब ठीक हुआ? नहीं सर। जी सर, अब आ गया सर। जी अब आ गया सर। अब ठीक है? चलो। जी तो कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय हो, तो वो यहां पे क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपराध। यानी कि कार्य या लोप, एक्ट ओमिशन। अब ये कार्य शब्द को कहां डिफाइन किया गया है? BNS 2:1 पहली परिभाषा ही है, और लोप को जो है तो BNS में ही डिफाइन किया गया है 225, ठीक है ना। इसको भी कहां डिफाइन किया गया है? 225 में कार्य या लोप को। कार्य BNS में देखोगे तो BNS में कार्य कहता है कि कार्य सिंगल काम भी कार्य माना जाएगा और सीरीज ऑफ एक्ट भी उसमें आएगा, कार्यों की आवली। जैसे मैं इसको सिंपल समझो कि जैसे मान लो पीटता हूं, किसको पीटूं मैं? कौन पीटेगा मुझसे? गोलू भैया हमारे तैयार रहते हैं, ऑनलाइन भी है, मान तो पाएंगे नहीं, तो गोलू भैया को पीट लेता हूँ। ठीक गोलू भैया, है ना। तो मान लीजिए मैं गोलू भैया को एक झापड़ खींच के मारा, तो यहां पे मैंने क्या किया कि मैंने एक कार्य किया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं गोलू भैया घर में गया और उनके दरवाजे में लात मारी, ठीक है, तो दरवाजा तोड़ दिया। फिर दरवाजा तोड़ के मैं घर में घुस गया, तो दरवाजा तोड़ा मतलब मिसचीफ, फिर घर में घुसा मतलब ट्रेसपास, अतिचार, मतलब दृष्टि हुई, तोड़फोड़ हुई, दृष्टि हुई, अतिचार हुई। गोलू भैया दिख गए, उनको तो झापड़ मारा, तो हर्ट भी किया, ठीक है। और उसके बाद जो है तो जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से मैं चला गया, और बाहर जाते जाते माँ बहन की गालियां भी चौराहे से बकती हुई गया। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन में जितने भी कार्य किए गए हैं, ये एक साथ जो है तो क्या होते हैं? लगते हैं। तो कार्य के अंतर्गत कार्य, अब ये देखा जाए तो ये टाइप्स बताता है। मैं क्योंकि BNS में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टाइप बताता है, ना कि ये डेफिनेशन देता है। तो मैं कार्य को सिंपल सा डेफिनेशन देता हूं कि एनी टाइप ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब किसी प्रकार का, मतलब मानवीय आचरण का भौतिक परिणाम, फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कॉल्ड एक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कार्य है, ये मेरा एक्ट है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहां पे मां बहन की गाली बकने लगूं और ये सुन के आपको बुरा फील होए, तो ये मेरा कार्य क्या हो जाएगा? पनिशेबल हो जाएगा। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मेरा कार्य पनिशेबल नहीं है, लेकिन मेरा कार्य कब पनिशेबल होगा? जब मैं माँ बहन की गाली बकने लगूं और किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये क्लास एक पब्लिक प्लेस कहलाती है, लोक स्थान में कहलाती है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका BNS की धारा 296 हो गई, सॉरी, 296 के तहत जो है तो ये आपका लोक स्थान पे माँ बहन की गाली बकना जिससे दूसरे को बुरा फील होए, तो ये क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। लोप क्या होता है? ओमिशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग। लोप क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग। तो कर्तव्य भंग, किसी को कर्तव्य दिया गया है, वो कर्तव्य पूरा नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका
ओमिशन कहलाता है, लोप कहलाता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कर्तव्य भंग जो है तो आपका लोप कहलाता है, ओमिशन जो है तो यहाँ पे कहलाता है। और वही है कि जैसे कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाले काम है अपराध को रोकना, नहीं रोकता है तो अपराध करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपका ओमिशन की डेफिनेशन यहाँ पे, तो कार्य लोप, तो ये आपका। और आपकी अपराध की परिभाषा बीएनएस में भी दे रखी है। बीएनएस में कहाँ दे रखी है, बताओ जल्दी से, तो पढ़ा है 24 किसने, बताओ। 24 में। 224 में दे रखी है। अब बीएनएस में जो परिभाषा दे रखी है, ध्यान रखना, तो वो लिमिटेड है। यहाँ पे लिखा है कि तत्समय प्रवृत्त विधि, तत्समय प्रवृत्त विधि। अब ये जो तत्समय प्रवृत्त, ये शब्द कहाँ डिफाइन किया गया है, बताओ मुझे। तत्समय प्रवृत्त, ये जो शब्द है कि इनफोर्स, यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे तो शब्द यूज करता है आपका कि टाइम बीइंग इनफोर्स, ठीक है ना, इनफोर्स लॉ, प्रवृत्त विधि। तो प्रवृत्त विधि को कहाँ डिफाइन किया गया है, बताओ जल्दी से। दो जगह ध्यान रखना, दो जगह, आर्टिकल सर एविडेंस। बी और आर्टिकल जो है तो 372, ये दो आर्टिकल को मिला करके इनफोर्स लॉ, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल मिला करके ये कहते हैं कि चाहे इस देश में कोई भी कानून अंग्रेजों ने बनाया हो या आजादी के बाद देश की संसद विधानमंडल ने बनाया हो, यदि उसको रिपील नहीं किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है, तो वो इनफोर्स माना जाएगा। क्लियर कहानी। इसीलिए बहुत सारे पुराने कानूनों को अभी पढ़ते रहते हो ना कि मोदी सरकार बहुत सारे पुराने कानून को समाप्त कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कानून बना है और जब तक उसको समाप्त नहीं, निरसित, एक शब्द है रिपील करना, रिपील इंग्लिश में रिपील बोलते हैं, हिंदी में निरसन, सामान्य बोलचाल में समाप्त कर दिया गया। तो जब समाप्त कर दोगे तो ही जो है तो वो कानून का प्रभाव समाप्त होगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, इनफोर्स लॉ माना जाएगा। तो कोई भी कार्यालोप भारत में कोई इनफोर्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि पनिशेबल हो तो ऑफेंस कहलाता है, अपराध कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा। बीएनएस थोड़ा सा सीमित हो जाता है। बीएनएस कहता है कि कार्यालोप जो संहिता में पनिशेबल है, यानी कि बीएन संहिता में, यानी कि केवल बीएनएस में पनिशेबल कार्यालोप अपराध होगा, तो ये बीएनएस की परिभाषा सीमित हो जाएगी। लेकिन जो बीएनएसएस है इसकी परिभाषा कि चाहे कोई भी कार्यालोप, जैसे अभी हम लोग एनडीपीएस पढ़ रहे हैं, अब एनडीपीएस में मान लो कि किसी व्यक्ति ने जो है तो लाइसेंस के, मतलब वही लाइसेंस के बिना ड्रग्स बेचा, ये लाइसेंस के मतलब कोई ड्रग्स का उसने यूज किया, तो वो भी अपराध होगा, उसमें पनिशेबल है, ठीक है, ठीक है। फिर किसी दूसरे, किसी भी विशेष स्थानीय लोकल एक्ट कहीं भी, जैसे भी हम लोग इसके पहले एक्साइज पढ़ रहे थे कि एक लिमिट से ज्यादा दारू अपने पास रखता है तो भी अपराध माना जाएगा। तो मतलब कि और जहां पे दंड की बात, यहाँ पे एक शब्द है कि पनिशेबल, कोई चीज क्या हो, पनिशेबल हो, दंडनीय हो। यानी कि अभी वर्तमान में बीएनएस में सेक्शन है आपका 4, उसमें कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट बताए गए हैं। तो 6 में से किसी एक प्रकार से क्या हो, पनिशेबल हो। कौन कौन से 6 प्रकार हैं, आपका डेथ सेंटेंस हो गया, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आजीवन हो गया, कारावास हो गया, 2 प्रकार का हो गया, रिग्रेस हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल हो और गया, फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, और क्या हो गया, फाइन हो जुर्माना, गया, क्या हो गया, जुर्माना हो गया सर, सामुदायिक सेवा भी है। सामुदायिक सेवा हो गया। तो अभी जो वर्तमान में 6 प्रकार के दंड हैं, इनमें से किसी भी दंड से दंडनीय हो, पनिशेबल हो, तो वो तो समझ में आ गया। ऐसे पढ़ते हैं भैया, ये वहां ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई कार्य या लोप, कोई एक्ट और ओमिशन, कार्य बीएनएस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। सर ये तस्मय सर ये एक बार तस्मय प्रवृत्त विधि एक बार बता दीजिए। नहीं आयुष, हाँ, एक सेकंड पहले आयुष का मैं उत्तर देता हूँ, फिर आपको उत्तर देता हूँ। आयुष, यहाँ पे क्राइम की डेफिनेशन हर बार चेंज नहीं होती है प्रभु। क्राइम की परिभाषा जो है तो सेम ही होती है, ठीक है ना। क्राइम, अपराध की परिभाषा एक क्या होता है ना, समझना मेरी बात को, कि जो आप लोगों ने बीएनएस में एक होती इन जनरल परिभाषा ऑफेंस की,
तो अपराध की जो इन जनरल परिभाषा यहाँ पे क्या होती है समझना, अपराध की सिंपल परिभाषा कि अपराध की परिभाषा में 4 एलिमेंट्स होते हैं कि जब कोई व्यक्ति ठीक है दुराशय के साथ, दुराशय ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति दुराशय मेंस्ट्रिया जिसको बोलते हैं, कोई कार्य या लोप करता है ठीक है, और इससे किसी दूसरे को क्या होती है, क्षति होती है, इंजरी होती है, तो अपराध होता है। बीएनएस में आप लोगों ने यही पढ़ा है, तो यहां पर भी यही हो रहा है ना, कार्य या लोप हो रहा है तो पनिशेबल कब होएगा भाई, मेरे काम से पनिशेबल कब होएगा, जब किसी को क्षति हो, लीगल इंजरी होनी चाहिए, विधिक क्षति, यहां पे ध्यान रखना क्षति भी कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। तो व्यक्ति पर्सन, अब पर्सन में लीगल पर्सन भी आता है, तो जैसे अब मर्डर कोई कंपनी नहीं कर सकता है, लेकिन फॉर्जरी तो कंपनी कर सकती है ना, तो इसलिए बोला कि कंपनी भी व्यक्ति की परिभाषा में आएगा। मेंस्ट्रिया, ये तो भैया जब तक आप किसी व्यक्ति का मन दूषित ना हो, है ना, सामान्यतः हर प्रकार के अपराध में मेंस्ट्रिया जरूरी होता है, यानी दूषित मन, जब तक मेंस्ट्रिया यानी कि आशय ज्ञान नहीं है तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। कुछ अपवाद हैं, नहीं तो सभी प्रकार के अपराध में मेंस्ट्रिया होता है। फिर तीसरा है कार्यालोप, अब वही है कि सोच लिया किसी ने कि भैया किसी को नुकसान हो जाए, तो सोचने भर से नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, तो कार्यालोप, और सामने वालों को क्षति होनी चाहिए, क्षति इंजरी, तो अपराध बनेगा, क्षति नहीं हुई तो नहीं बनेगा, सीधी सी बातचीत है। तो ये यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो अपराध की जो बेसिक परिभाषा है वो 4 एलिमेंट्स है। ये तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब कोई कार्य या लोप, अब पनिशेबल कब होगा, तो जब कोई व्यक्ति बुरा आशय रखते हुए कार्यालोप करेगा, ठीक है, बुरा आशय रखते हुए कार्यालोप करेगा और इससे दूसरे को क्षति होगी तो पनिशेबल होगा, क्षति नहीं होगी तो पनिशेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो परिभाषा कोई बदली नहीं है। ओके, तो वो डिटेल्स परिभाषा है, ये आपको अकॉर्डिंग टू बेरेट थोड़ी सी समराइज परिभाषा है, ठीक है ना, क्लियर कहानी। अब तुम्हारा प्रश्न क्या था बताओ नेहा, क्या प्रश्न पूछा तुमने? सर ये तस्मै प्रवत एक बार बता दीजिए, आर्टिकल 13(3). कुछ नहीं है, दो आर्टिकल 13(3)(b), आर्टिकल 13(3) में ए मैंने बार बार बताया है कि लॉ शब्द को डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 13(3)(b), आर्टिकल 13(3)(b जो है तो बेरेट में आप खोलोगे तो देखो वहां पे शब्द यूज करता है, मैं पढ़ देता हूं एक बार तो क्लियर हो जाएगा, तुम है ना, सबको क्लियर हो जाएगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ के पहले या बाद में बनाई गई विधि जो निरसित नहीं की गई है, ठीक है, तो एनी लॉ मेड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विच लॉ नॉट रिपील बाय द एनी लेजिस्लेटिव, विधायिका के द्वारा रिपील्ड नहीं की गई है, तो कॉल्ड आपका इनफोर्स लॉ, उसको क्या बोलेंगे, प्रवर्त विधि बोलेंगे, प्रवर्त विधि उसको बोलेंगे, ये यहां पे ध्यान में रखिएगा। सेम कहानी दूसरा आर्टिकल मैंने यूज किया 372, तो 372 में भी जो है तो यही कहानी जो है तो आपकी दोहराई गई है। तो देखो बता ही देता हूं जल्दी से, तो देखो वहां पर लिखा हुआ है 372 में जो है तो आपका कि विद्वान विधियों का, उसका हेडिंग है विद्वान विधियों का प्रवर्त बने रहना, ठीक है ना, और उनका अनुकूलन यानी कि कंटिन्यूएंस द फोर्स इन द एग्जिस्टेंस लॉ और देयर एडॉप्टेशन, तो जितनी भी विधियां इस देश में एग्जिस्टेंस है, विद्वान है, वो क्या मानी जाएंगी, प्रवर्त मानी जाएंगी, जब तक कि वही पूरा लंबा चौड़ा है मैं समराइज करके कि जब तक कि सरकार के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा, संसद विधानमंडल के द्वारा उनको निरसित नहीं कर दिया गया है। सिंपल सी बातचीत यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कोई कार्य या लोप जो प्रवृत्ति विधि में पनिशेबल हो वो कहलाएगा अपराध, ऑफेंस।